हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें आज एक नई संगति को दिया और जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, हम सबको सुरक्षित रखा और इस नए दिन में प्रवेश कराए। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान पिता, आपका धन्यवाद करते हैं करुणामय परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं हमारे प्यारे परमेश्वर। आपका धन्यवाद 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 और धन्यवाद करते हैं राजा पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे खुदा, आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं राजा। आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की प्रशंसा हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ राबा बाबा री बोरो हो बोरी बारा बारा बा हे के रे हे बेरे बेरे हो बोरी बारा बारा बा हकारी हमाकारा बा बकारी बोरो हो बोरी बारा 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 बा हे के रे हे बेरे बेरे हो बोरी बारा बारा बा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन प्रभु इस संगति में जुड़े हुए हैं पिता, सभी को पिता आपके लहू से ढाक देती हूँ प्रभु, और स्वर्ग दूतों की बाड़ें लगाती है। हर एक दुष्ट की योजना को इनके जीवन से मैं कैंसिल करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर दया करे, अनुग्रह करे मेरे राजा। वचन बोलने में सहायता मदद करे राजा। वचन बोलने वाली मैं नहीं पिता, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ और इस छोटी सी दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे इफिसियों 5 अध्याय का 5वां आयत को हम पढ़ेंगे और वचन के द्वारा हम सब आशीष को प्राप्त करेंगे। लिखा है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। हालेलुया। इस वचन में लिखा हुआ है, क्या तुम यह जानते हो? क्या तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी, एक व्यभिचारी मनुष्य, एक अशुद्ध मनुष्य और एक लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है। जो व्यक्ति व्यभिचार करता है, अशुद्ध विचारों को रखता है और लोभी मनुष्य होता है, किसी चीज़ की लोभ करता है, किसी पराये चीज़ों की लोभ करता है, वो सब क्या होता है? वो मूर्ति पूजा के बराबर होता है। एक मूर्ति पूजा में जितना दोष लगता है, उतना ही एक व्यभिचारी व्यक्ति, एक अशुद्ध जन और एक लोभी मनुष्य, ये सब क्या होते हैं? मूर्ति पूजक के बराबर होते हैं। मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। ऐसे लोग मसीह और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो कोई अगर पराई चीज़ों में लोभ करता है, किसी दूसरे चीज़ों में लोभ करता है, तो ये ना सोचे कि मैं मूर्ति पूजा तो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे दोष नहीं लगेगा। अगर आप मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं? दूसरे चीज़ों में कोई व्यक्ति लोभ कर रहा है या व्यभिचार कर रहा है, उसके जीवन में व्यभिचार है, या फिर वो अशुद्ध जन है और वो इन चीज़ों से ग्रसित है, ऐसा व्यक्ति भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है।
अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें व्यभिचार, लोभी और अशुद्ध जन, ये सब मूर्ति पूजा के ही बराबर हैं। जब हम 6वां आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। व्यर्थ बातों में, इधर उधर की बातों में अगर कोई व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है या अलग चीज़ों की ओर आपका ध्यान केंद्रित कर रहा है, तो आप उस सब बातों से धोखा ना खाएं, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण जो हम पहले पढ़े, व्यभिचार, अशुद्ध जन, लोभी मनुष्य, इन्हीं कार्यों के कारण, कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। जो आज्ञा ना माने और ये सब कार्यों को करे, उन्हीं के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। प्रियो, जब हम आगे पढ़ते हैं 7वां आयत में लिखा है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, ज्योति के संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। प्रभु को क्या भाता है, यह हमारे जीवन में होना चाहिए। हमें परखना है कि प्रभु को क्या भाता है, हमें उसी कार्य को करना है, क्योंकि पहले हम अंधकार थे, अंधकार में थे, ये नहीं लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। तुम अंधकार थे, अंधकार में नहीं थे, तुम अंधकार ही थे, लेकिन जब हम प्रभु में आए तो हम क्या हुए? ज्योति हुए और ज्योति के संतान हुए। तो हमें किस तरह से चलना है? उस ज्योति की तरह चलना है, जहाँ भलाई हो, धार्मिकता हो और सत्य हो। और हमें यह परखना है कि प्रभु को क्या भाता है। अगर ऐसे व्यक्ति, ऐसा कुछ आपके जीवन में हो रहा है, तो उसके सहभागी ना हो। ऐसे चीज़ों को अपने जीवन से छोड़ दो, ना करो। ऐसे व्यभिचार, लोभ, अशुद्ध, ये सब चीज़ों को ना करो। और परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि जो ज्योति है, प्रभु जो ज्योति है, हम प्रभु में आने के बाद ज्योति के संतान हो गए हैं। और हमें क्या होना चाहिए? भलाई होना चाहिए, धार्मिकता होना चाहिए और सत्यता होना चाहिए। हमारे अंदर ये सब गुण होना चाहिए। और ऐसे चीज़ों को जो परमेश्वर ने मना किया है, वो गुण हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है। और ऐसे लोगों का स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को जो भाता है वैसे बने। प्रियो, परमेश्वर को शोकित ना करो, परमेश्वर के आत्मा को, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। अगर आज आपके जीवन में ऐसा कुछ है प्रियो, तो आज ही प्रभु के सामने आकर पश्चाताप करें। आज ही परमेश्वर से कहें कि प्रभु मेरे द्वारा गलती होता है, प्रभु मेरी मदद कर, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर कि मैं इन पापों से मैं निकल पाऊँ।
प्रभु आपको जो नहीं भाता प्रभु वो मैं ना करूं। पिता, मैं आपकी आज्ञाओं में चलने पाऊं। आइए प्रियो, हम दिन भर के लिए प्रार्थना में जाएं, इन वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। और परमेश्वर की आत्मा जब आपसे बात करे तो अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा कार्य हो रहा है तो आज के आज, अभी के अभी ही आप प्रार्थना करें परमेश्वर से। हे स्वर्गीय पिता, मेरे जीवन में जो कुछ भी गलती और भूल चूक है, प्रियो आप मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में जो कुछ भी गलती है प्रभु, जो आपको नहीं भाता पिता, मेरे जीवन से वो निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता, आपको जो भाता है प्रभु, मैं वैसे बनने पाऊँ। मेरे अंदर भलाई हो, मेरे अंदर प्रेम हो, मेरे अंदर लोगों के लिए दया हो। पिता परमेश्वर मेरी सहायता करे, पिता परमेश्वर मेरी मदद करे और मैं अपने हर एक गलतियों का पश्चाताप करता हूँ। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे। परमेश्वर पिता, आपके लहू से मुझे धो दे और पाक साफ पवित्र कर। पिता परमेश्वर मेरी सहायता कर, मदद कर। और प्रभु, आपके आत्मा के द्वारा हर एक कार्य संभव है पिता, मेरी सहायता करे। मैं अपने हर एक गलती, हर एक भूल चूक को मैं मान लेता हूँ। प्रभु, मैं तेरे सामने पश्चाताप करता हूँ। राजा, आप दयालु हैं पिता, अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु मेरे सर में प्रभु आप हाथ रखें और मुझे अभिषेक करें। प्रभु, मेरे जीवन से हर एक बुराई निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आमीन, आमीन, आमीन। इस प्रार्थना को आप सब करें ताकि प्रभु आप सबको, जो अगर आप प्रभु के विरुद्ध जीवन जी रहे हैं तो प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु की आपका सहायता करेंगे, मदद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, आपने हमारी प्रार्थना को सुना राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। दिन भर इन सब को संभाले पिता, इनकी रक्षा करे मेरे खुदा। धन्यवाद करती हूँ और इस छोटी सी दुआ को उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे और दिन भर आप सबको संभाले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।